नमस्कार। रविवार को देश और दुनिया के कई भागों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का आयोजन उनके शिष्यों द्वारा किया गया। सत्संग के माध्यम से इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री वर्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी श्री वर्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी की शास्त्र अनुसार साधना करवाते हैं, जो कि मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। संत जी तीनों देवताओं की महिमा बताते हुए कहते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की खोज कर उनके अनुसार बताई भक्ति करनी चाहिए। देखिए ऐसे न्यूज की यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। झालावाड़ ज़िले की तहसील असनावर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ भगत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पर झंडा लेके खड़े हैं और बता दें आपको पूरी कवरेज बने रहे हमारे साथ। तो अभी हम मौजूद हैं सत्संग पंडाल में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही शांति माहौल अपन को देखने को मिल रहा है। अभी हम जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो उनसे इस सत्संग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। जी, कहाँ से आए हो आप? हम झालावाड़ ज़िले से आए हैं भगत जी। क्या नाम है आपका? मनोहर दास। सर जी, हमें ये बताइए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका समाज में क्या योगदान है? का समाज में योगदान है जी भगत जी, परमात्मा की दया से इन्होंने पूरा देश भारत को नशा मुक्त बनाने की बीड़ा उठा रखा है। जो मालिक इस सत्संग समारोह में बता रहे हैं कि भाई ये जो कुप्रथा चल रही है देश प्रथा, ये कुप्रथा के अनुसार बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, तो उन्होंने सारी चीज़ों का निर्णय निकालकर ऐसी एक मिशन तैयार किया है जिससे बिना दहेज लिए ही शादी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। आज हमारी टीम आ चुकी है जिला बुलंदशहर में, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन गेट की तरफ, जहां आप देख रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। तो इसको देखने से लग रहा है कि संत जी का कोई प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में हमें भीड़ दिख रही है। ये कुछ चप्पल वगैरह जूते जो आते हैं लोग, उनके लिए व्यवस्था बना रखी है। अब हम आ चुके हैं मेन पंडाल की ओर, जहां हम देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टर के माध्यम से अंदर सत्संग हो रहा है। तो यहाँ एक अनुयायी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई जी। सर, यहाँ जो सत्संग चल रहा है, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था लोगों को दे रखी है आपने? यहाँ जो व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है, सब बाहर से जो दूर दूर से जो सत्संग सुनने आ रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे आप शुरू से देखते होंगे कि यहाँ जूता घर बना हुआ है, वहाँ पे फ्री सेवा है जूतों की। उससे आगे देखो आप पुस्तकालय बना हुआ है, वहाँ पुस्तकों की सेवा है। उससे आगे आप देखो सत्संग स्थल के अंदर देखा होगा आपने कि यहाँ माइयों के लिए अलग और भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। दूसरी व्यवस्था है कि जो परमात्मा ने बताया था ना कि आधुनिक युग आएगा, आधुनिक युग का मतलब कि यही जो हमारा कंप्यूटर युग आया, उससे हमारे प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सत्संग, परमात्मा का सत्संग सुनाया जाता है, जिससे लोग बाग इसका फुल लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते। किस क्लास में हो आप? 10वीं में। आप 10वीं में हो, तो आप यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्संग का मतलब होता है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाता है। तो आपके गुरुजी क्या ज्ञान बताते हैं और भगवान किसको बताते हैं? कबीर भगवान को बताते हैं हमारे गुरुजी भगवान, और हमारे को भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। किस धर्म को मानते हैं आप? सनातन धर्म को। अब हमारे साथ एक और छोटी सी गुड़िया है, इससे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मानवी दास। आप क्या कहना चाहोगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। वो पुराणों, वेदों और गीता के अनुसार ज्ञान बताते हैं। हमें भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद में। छोटू, आपके हाथ में ये बुक है, क्या नाम है इस बुक का? ज्ञान गंगा। क्या बताया है इसमें? कि हमें परमात्मा की, कबीर गॉड की भक्ति करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए और सत्संग में आना चाहिए। परमात्मा कबीर गौड़ है, ये सब आपको कैसे पता चला? इस बुक के द्वारा हमें पता चला। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम
जम्मू कश्मीर के डिग्याना क्षेत्र में आई हुई है, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आयोजित सत्संग किया जा रहा है। आइए इस सत्संग स्थल में चलते हैं और देखते हैं इनका यहाँ पे क्या संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भाइयों और बहनों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से बैठ के यहाँ पे सभी भक्तजन जो है वो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति दासी है। आप कहाँ से आई हैं? हम बिश्नाह से आए हैं। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जो मोक्ष मिलता है, हमने जो सुना है कि वो जंगलों में भक्ति कर कर या फिर हिमालय में जाके मोक्ष प्राप्ति होती है, तो ऐसा आप मानती हैं कि हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हम हिमालय के पर्वतों पे या जंगलों में जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति करने से मोक्ष हमें जंगलों में या पर्वतों पर जाके नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और शास्त्रों के अनुकूल हमें ज्ञान देते हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति हम गृहस्थी जीवन में भी रह के कर सकते हैं। गुरुजी हमें वाणी बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुशरे ले न मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तो भक्ति में डेरे में क्या दोष। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति हम गृहस्थी जीवन में रहकर भी कर सकते हैं। एससी न्यूज़ हिमाचल की टीम पहुंची है सोलन हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग था। और इन जितने संस्कार हैं ये हमने अब सुलझाने पड़ेंगे। तो अपने परिवार को परमात्मा के चरणों में लगा ले, पूरी कोशिश करें उसको ये नाम दिलाने की। नमस्कार, एसएन न्यूज़ की टीम आज छत्तीसगढ़ के नवीन जिले सक्ती में उपस्थित है। ब्लॉक मुख्यालय जयजयपुर से 15 किलोमीटर दूर हसाउद के दाऊराम भवन में ये जो सत्संग का आयोजन किया गया है, आपको बता दें कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। यो सोता फिरना ये संतो, यो सोता फिरना नर नारायण देह पाए कर। जी नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज एसए न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा एसए न्यूज़ चैनल की टीम आज आई हुई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले पर, बिलासपुर ज़िले के एक ब्लॉक सीपत ब्लॉक के ग्राम पंधी, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग शास्त्रोक्त स्क्रीन के माध्यम से की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर आपका नाम बताइएगा। मैं चंद्रशेखर साहू। अच्छा चंद्रशेखर जी, ये सत्संग का आयोजन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो चल रहा है, तो किस विधि से होता है, कैसे लोग यहाँ आते हैं, निमंत्रण दिया जाता है कि अपने से आते हैं, क्या ज्ञान में इतनी सुसज्जित तरीके से ये चलते रहते हैं, लेकिन शोरगुल भी कुछ नहीं होता, ना ट्रैफिक जाम करके आते हैं, कि इतनी सुव्यवस्थित तरीके से ये होते रहा संचालित होते रहता है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमको बताइएगा। जी सर जी, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य हैं वो सभी जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ उस गांव में और उस आसपास के जितने 10-12 गांव हैं, लगभग 12-15 किलोमीटर के एरिया में, सब कोई 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाकर सबको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करने के बाद सब ये जो मंगल भवन है यहाँ पे सब एक साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं। सत्संग में जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुकूल, जो हमारे गीता शास्त्र में है, जो शिव पुराण में है, जो कुरान में है, जो पवित्र बाइबल में है, जितने भी सब में ज्ञान है, जिसमें परमात्मा को कैसे पाया जाता है, कैसे हम अपने जीवन में सतभक्ति करके हम शांति और खुशहाली पा सकते हैं, उसको सबको हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और जो जितने बाहरी जो हमारे सज्जन हैं वो सब एक साथ बैठकर परमात्मा के जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं उनके ज्ञान को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। और बच्चों, ये जो आते हैं कुछ न कुछ तो ये तो यहाँ कह दिया परमात्मा को आदेश है वो बता देगा नहीं।
बिना तत्व ज्ञान मानव को धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो विश्व को वास्तविक भक्ति मार्ग बता रहे हैं, जिससे मानव को इस लोक और परलोक के सुख निश्चित मिलते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से पता चलता है कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहिब जी ही हैं, जिसका प्रमाण विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथों में है। धन्यवाद। मैं विनीत, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।